बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब का अंजाम बख़ैर उसी वक्त मुमकिन है जब उनको रूहानी और दुनियावी फ़ैज़ जो है वो मुसलसल मिलता रहे। रूहानी फ़ैज़ तो उनको जो है वो पाक पतन से मिल रहा है, और जो दुनियावी फ़ैज़ है वो 5 अक्टूबर को मुअत्तल, 5 अक्टूबर नहीं एग्जैक्टली, यानी कि अक्टूबर के महीने में वो मुअत्तल होने के इम्कानात हैं। अगर वो मतलब एक नई पोस्टिंग की सूरत में अगर उनको फिर फैज़ मिलना जारी हो गया तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है उनके मामला ठीक हों, और जो वो इलेक्शन सोच रहे हैं कि 2022 में अर्ली इलेक्शन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो 9 साल वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं और पता नहीं सदर भी रहे, चीफ़ एग्जेक्टिव भी रहे, तो आदत पड़ी हुई है, नाम मुंह पे उन्हीं का चढ़ा हुआ है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। माफ़ी चाहता हूँ मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि उनकी जगह मैंने उनका नाम ले लिया, परवेज़ मुशर्रफ साहब का। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि रिटायरमेंट से पहले वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अब उनकी तो समझ आती है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कि वो तो आएंगे तो वो उनसे डरते हैं कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी करवाया ये वो। हालांकि जज जो है वो जो कहते हैं ओरिजिनली जो है वो जज जो है वो बाइस्ड नहीं होता, तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। वो एक उनकी असूल की बात थी हुकूमत की कि उनका रेफरेंस जाना चाहिए, इनको जज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल है मामला रफा दफ़ा हो गया, लेकिन चूँकि सियासत करने वाले जो होते हैं वो सियासत ही करते हैं, तो उनको लगता है कि उनके साथ भी आगे से सियासत होगी, तो जज सियासत नहीं करते हैं। ये काजी अमीन साहब ने भी हमें कहा था, जस्टिस काजी अमीन साहब ने भी। तो बहरहाल, लेकिन दूसरी मुझे समझ नहीं आती कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जाने से पहले वो क्यों इलेक्शन करवाना चाहते हैं। पता नहीं, मतलब ये तो मेरा मतलब है कि उनको थोड़ा सा पोलिटिसाइज़ करने वाली बात हो जाती है हल्की सी। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कहने के वो जो उनकी कानून और जो उनकी जो फ़राइज़ हैं वो उससे इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिश हो कि वो गफलत बरत जाएंगे या वो उसको नज़रअंदाज कर देंगे। बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिल वक्त ये है कि वो अर्ली इलेक्शन तो चाह रहे हैं कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जाने से पहले पहले इलेक्शन हो जाएं, लेकिन उनको अपने कार चाती मारनी चाहिए। वो मार रहे हैं चाती क्योंकि उनके घर के हालात बड़े ख़राब हैं, हाउस इन ऑर्डर नहीं है। क्या है कि पार्टी में टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है, पांडे खड़क रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं, और एक किसी के हाथ में किसी का गिरेबान और किसी के कदमों किसी की दस्तार। ये इस तरह की वो, हम पंजाबी में इसको बड़ा गलत लफ्ज़ है जो बोलते हैं, गलत लफ्ज़ बोलते हैं, कुत्ते खानी। हम इसको कहते हैं कुत्ते खानी होंडी फलाने, तो वो कहते हैं जूतों में दाल बांटना, उर्दू का मुहावरा है। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कुत्ते खानी होंडी। तो बहरहाल वो कुत्ते खानी जो है वो ये गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन हमारे चूँकि पंजाब में इस तरह के माहौल में इसी तरह की बात होती है, तो लिहाजा अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। ये हमारा कल्चर है। वो कहा था ना हमारे जनाब शेख अली लस्कर साहब ने, पंजाब में गाली कल्चर दी जाती है ओके, लेकिन ये इस तरह के कहावतें भी हमारे यहाँ पंजाब में आम है। इनको अखान कहते हैं असी ना। तो मामला ये है कि अगर आपको याद हो, पुरानी बात नहीं है, जहांगीर तरीन साहब कोई 30 के करीब पंछियों को लेके एक अलहदा शाख के ऊपर जाकर उन्होंने बसेरा लगा लिया था, और जहांगीर तरीन साहब को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब एक खालिस्तान कारोबारी आदमी हैं, जो सियासत में भी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए या बचाने के लिए या जो भी कह लें वो हिसार कायम करने के लिए या उसकी बढ़ोतरी के लिए सियासत में आए थे। तो कारोबारी आदमी जो होता है वो सियासतदान बाद में होता है, पहले कारोबारी आदमी होता है। और कारोबारी आदमी जो है वो पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, जो ताकत के घर हैं, उनसे बिगाड़ के नहीं चल सकता। तो वो जब उन्होंने वो 30 बंदों का एक नया आशियाना बनाया था, तो तब भी यही ख्याल था लोगों का कि ये किसी के कहने के ऊपर हुआ है। और लेकिन वो उस वक़्त फ़ौरी तौर पर तो जो नताइज हैं वो बरामद नहीं हो सके,
फिर कुछ लोग सियाने जो थे वो कह रहे थे कि ये अगले इलेक्शनों की तैयारी होती है हुज़ूर आला, आप जो हैं वो आसान समझते हैं मुसलमान होना, एडा सौखा काम नहीं सियासत करना, और फिर पार्टियां बनाना, तोड़ना, बंदे आगे पीछे करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो सियासत जो है वो भी इसी तरह का ही खेल है, बड़ा मुश्किल काम है। तो जिन्होंने ये जोड़ तोड़ करनी होती है वो बड़ी देर पहले तैयारी कर लेते हैं। इमरान खान साहब को यही 40 सीटों के फ़र्क पड़ा था, 156 टोटल हैं इनके, और इत्तेहादियों को मिला के 177, यानी 171 टोटल हुकूमत चाहिए थी, यानी वो 51% 171 में बनते हैं, क्योंकि 342 का ऐवान है, 171 से बनते हैं, और इनके पास फालतू कितने 6 आलमोस्ट, क्योंकि 177 इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 177 अरकान के ऊपर खड़ा है। यहाँ पर एक बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए ये आई कि जहांगीर तरीन खान साहब तो जो मोरे साइड पे लगे सो लगे हैं, एक और पार्टी है जिसकी ज़माना तालिब इल्मी से इमरान खान साहब के साथ नहीं बनती थी, उसका नाम है परवेज़ खटक। परवेज़ खटक साहब दी ग्रेट जो हैं, वो आपको याद होगा ना, वो जलसों में बात किया करते थे कि जी कि मैं जब चाहूँ हुकूमत यूँ करके गिरा सकता हूँ। तो वो भी जो हैं वो चौधरी निसार के क्लास फेलो हैं, और चौधरी निसार साहब की जहाँ जहाँ वाकफियत है, परवेज़ खटक साहब की भी वहाँ पर कोई ना कोई ताल्लुक़ और सलाम दुआ है। तो वो भी एमनी इस तरह की हरकतें करते। 22 अरकान कौमी असम्बली, कल पार्लिमानी इजलास था, भैन गैब सी। ना सिर्फ ये गायब थे, एक और बुरी खबर कि टोटल 70 बंदे गैब थे। वो भैन हो की रहा है, चल क्या रहा है। और वो कहते हैं कि पार्टी के इजलास में खैब खैब ही हुई। अब ये जो है क्या कहते हैं, दरोग बर गर्दन रावी, इतलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि वहाँ पर बड़ी खैब खै हुई, और इमरान खान साहब को भी उन्होंने ना खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जी कि मैं जिस दिन चाहूँ आपके महमूद खान साहब को फारिग कर सकता हूँ, हुकूमत गिरा सकता हूँ। 12-14 दिन अपनी घर दी सीटां ने, मैंने अजरा तफनन कह दिया है कि उनके घर के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अरकान सूबाई असम्बली हैं। तो महमूद खान साहब का वो कहता है मैं यूँ करके वो भांडा टिंडा लपेट सकता हूँ, आप किन चक्करों में हैं। उन्होंने कहा यार हौसला करो, हो जाएगा। फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि वो चाहते हैं कि जी कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हल्के में जाना है, आपकी कारकर्दगी सिफर है। आपने वो एक दफ़ा सेनेट के इलेक्शनों से पहले कहा था कि पैसे देंगे, पैसे जा कितने रहने। ये वैसे मैं भी सवाल कर रहा हूँ कि रोज़ाना का 14 अरब का कर्जा वो कितने जा रहा है, जरूर कुछ दसो तो सही। आपके अरकान कौमी असम्बली जिनको आपने कहा था कि तरक्याती बजट देंगे, वो तो आपसे नाराज़ है, आप उनको एक थैला नहीं दिया। परवेज़ खटक साहब का जो 22 MNA लेके वो एक साइड पे खड़े थे कल, फिर बड़े तरले मिनटा करके उनको बुलाया, उनके मामला सुने, उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश की। उनका फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि हुज़ूर आला कि हमें आप तरक्याती कामों के लिए पैसे दें, गली महल्ले की सियासत करनी है, लोगों से वोट लेने हैं, लोग तो मारते हैं जुतियाँ आगे से। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, हम इलेक्शन हार जाएंगे। और जाहिर है कि ये परवेज़ खटक साहब पीपल्स पार्टी के बशिंदे हैं, वहाँ से आए थे और इन्होंने नया मसेरा PTI को बनाया था। तो बेसिकली ये वो हैं सेमी इलेक्टेबल और कुछ इलेक्टेबल्स, और वो इलेक्टेबल्स और सेमी इलेक्टेबल्स दो थाने कचहरी की सियासत होती है पाकिस्तान में। नाली गली थाना कचहरी ये सियासत है पाकिस्तान की, यानी वो शादी मरग, ये दो और चीज़ें ऐड कर लें, कुल पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है वो 7 चीज़ों के ऊपर खड़ी है कि तरक्याती काम यानी कि गली महला वो वाला, और गैस वगैरह इस तरह की चीज़ें, और ये मरन जीवन खुशी गमी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और थाना कचहरी जो आप जो भी सियासत कर रहा है वो अपने वोटरों के ये काम नहीं कराएगा, फारिग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और नवाज शरीफ साहब को भी जो ख़तरा रहता है ये अर्बन इलाकों से, या फिर वो जो दही इलाके हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो तो अपनी सियासत आप करते हैं, इसी तरह ही करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये खान साहब नवाज शरीफ साहब अगर यूँ ही लड़ते रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारे काम नहीं होने, हमारी सियासत ख़त्म हो जानी है। जो नून लीग को थ्रेट है नवाज शरीफ का बयानिया उठाने से, जो लोग डरते हैं इसी वजह से डरते हैं, और यही हाल इधर हो रहा है। इनका तो हाल किसी और वजह से हो रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है।
मतलब वो किसी ने कहा था ज़रा मजाक के तौर पर कि तालिबान और पीटीआई में एक और कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि दोनों को नहीं पता कि हुकूमत किस तरह करनी है। तो 3 साल की कारकर्दगी जो है वो ये है कि इनके पार्टी के अरकान जो हैं वो रूठ के बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि तरक्याती फ़ंड दें। खैर बखैर ये हुई कि उन्होंने कहा कि जी हौसला करें, तो उनका हौसला कदा करिए, ये खान साहब को कहा परवेज़ खटक साहब ने। 3 साल से हम आपके लारे सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, अब हमने इलेक्शन लड़ने हैं, क्या करें। उन्होंने कहा जी वो हमाद ज़र जो तवानाई का, क्योंकि वो गैस के कनेक्शनों का रौला था, काफ़ी सारे जो अरकान थे वो कह रहे थे हमारे इलाके में गैस नहीं है, तो वो लोग मुतालबा कर रहे हैं वरना वोट नहीं मिलेंगे हमें। तो हमाद ज़र ने कहा कि जी कि मैं तो गैस नहीं दे सकता, हमारे पास गैस ही नहीं है। तो ये मामलात इस तरह के चल रहे हैं जो इशारा दे रहे हैं कि इनके हालात जो हैं पार्टी के वो बड़े ख़राब हैं। पंजाब में चौधरी सरवर साहब जो हैं वो वक्री प्रवास करने के ऊपर तुले हुए हैं, और वो कहते हैं मैं भाई रिज़ाइन करना है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। उनकी पार्टी बनाने की भी बातें आ रही हैं सामने, और हुकूमत उनको छोड़ना नहीं चाह रही। क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में एक रोल प्ले किया था GS+ के लिए यूरोपीय यूनियन में, तो वो इनकी लॉबिंग करनी जो है वलायत में वो इनसे करवानी है, तो इनको बर्दाश्त कर रहे हैं वो। वरना वो तो कहते हैं कि इमरान खान तो रास्ता रोक के बैठा है, इमरान खान की है। जब आप निजी महफिलों में जाएँ गवर्नर हाउस, तो वो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं तो वो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रही होंगी, और इनके जो इरादे हैं वो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रहे होंगे। अलीम खान साहब तो खुद चाह रहे हैं कि मैं पंजाब की सियासत से मैं करनी नहीं सियासत। वो इमरान खान से लहदा से तंग है कि 10 मैं की PR विचों खटिया, उन्होंने कुछ नहीं खटा। एक वजारत, वो वजारत से वैसे ही पा रहे हैं बतौर कारोबारी आदमी। अब तो उन्होंने समा TV भी ख़रीद लिया है। पॉइंट ये है कि टूट फूट का अमल जारी है। और फिर अगली बात आ जाए कि ग़ुलाम सरवर साहब, उनको भी दबे अल्फाज में कल उनकी भी हवा उड़ी हुई है कि नून लीग में जा रहे हैं, क्योंकि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इधर आ रहे हैं PTI में। ये ख़बरें पिंडी की फ़िज़ाओं में फैली हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार अगर खान साहब PTI में आ सकता है तो जो ग़ुलाम सरवर है वज़ीर हवाबाजी, ये नून लीग में क्यों नहीं जा सकता जी? वो तो पीपल्स पार्टी में भी रहने का उनको तजर्बा है। तो टूट फूट जारी है, और ये टूट फूट मज़ीद बढ़ेगी अगर एक जो नई पोस्टिंग होने वाली है अगले महीने, उस पोस्टिंग में कोई काम का बंदा, या कह लें वो बंदा जो फुल वफादार, या कि फुल खान साहब को कहे कि खान साहब आप ओके, आप वज़ीर आज़म हैं, आप जो ऑर्डर लगाएंगे बंदे करोंचों को ले आवाएंगे। मतलब मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ कि वो हर बात के ऊपर यस सर कहने वाला अगर कोई मिल गया, फैज़ जारी रहा उनका, जो दुनियावी फैज़ है। रूहानी फैज़ तो पता नहीं, अब चूँकि हम तो रूहानी शख्सियात हैं ही नहीं, ना हमें रूहानियत का पता नहीं वो पाक पतन से रूहानी फैज़ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन ये दुनियावी फैज़ अगले महीने जो है वो तातुल का शिकार हो जाना है, और नई पोस्टिंग में वो बड़ा छान पटक के लगाएंगे बंदा। और जाहिर है कि वो बंदा छान पटक के लगाएंगे तो कोई मर्ज़ी का लगाएंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो। खैर खान साहब की तो है कि जनाब के फैज़ फिर मिलना शुरू हो जाए आपको। तो अगर तो फैज़ मिलना शुरू हुआ तो ये टूट फूट जो है ये बची रहेगी। ये तजिया जो है ना, एंड दे तो 100 रस गज को क्या कहते हैं, 100 गज रस्सा तो सिरे ते गंड। तो गंड ये है, यानी नतीजा ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हम एंड में पढ़ते थे कि अंजाम कार ये है कि अगर फैज़ मिलता रहा रूहानी और दुनियावी, और वो जो अक्टूबर की जो नई पोस्टिंग होनी है उसका भी फैज़ दुनियावी फैज़ मिलता रहा, तो ये टूट फूट जो है ये इसका अमल रुक जाएगा, बच जाएगा। पार्टी में कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होगी। और अगर वो फैज़ बिल्कुल मुअत्तल हो गया तो फिर ये टूट फूट ज़्यादा शदीद हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और वो जनूबी महाज सूबा जुबी महाज वो वखरा एक उनका टंटना वखरा है, वो भी लैदा हो जाएंगे। और वो फिर कहाँ पे जाएंगे ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा समझदार आदमी हैं। इस वक्त आप कंपैरिजन करें कि एक पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पार्टी तजलास कर रहा है। तो नून लीग और इनका अगर कंपैरिजन करें तो ये तकसीम का शिकार है, और नून लीग जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ जा रही है। जिस तरह उनके ऊपर नीचे वो उन्होंने डिवीज़न वाइज पंजाब के जितने इजलास किए हैं, तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि वो दुआ करें कि मामलात बच जाएँ। जहांगीर तरीन गया, परवेज़ खटक साहब आंखें दिखा रहे हैं, चौधरी जो सरवर साहब हैं वो भी आंखें दिखा रहे हैं।
तो और गुलाम सरवर साहब भी आंखें दिखा रहे हैं तो पिछे रह की गया घुग्गू, तो फिर घुग्गू ही वजेगा पर वजांदे फिर इमरान खान साहब फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।